हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सोनल झा। और हर बार की तरह इस बार भी हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही मस्त सा वैकेंसी लेकर के आए हैं। बहुत ही अच्छा वैकेंसी है। अगर आप उसमें अप्लाई करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप लोगों का हो जाएगा, क्योंकि इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसका क्राइटेरिया आज के जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं वो सभी के लिए बिल्कुल सुटेबल है। आई मीन वो सभी से मैच कर जाएंगे। एक बार इस पूरे क्राइटेरिया को समझना तो बनता है, तो वीडियो को जरूर से एंड तक देखिएगा। और अगर जो आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हम लोग ऑलरेडी स्क्रीन पे है। स्क्रीन पे जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात कर रहे हैं एसएससी फेज 14 के बारे में। आई नो कि आप लोग बहुत बार इसका नाम सुने हुए होंगे, क्योंकि इसका काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बन रहा है, काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में भी है ये। और हर कोई इसके बारे में बिल्कुल अच्छे से सारी चीज़ों के बारे में बता रहा है। तो बस हम भी आपके सामने कुछ वैसा ही वीडियो लेकर के आए हैं। बिल्कुल इसमें आज आपका सारा क्राइटेरिया से रिलेटेड डाउट क्लियर होने वाला है। किसी भी तरीके का कोई भी डाउट आपका नहीं रहेगा। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हम लोग ऑलरेडी स्क्रीन पे है। स्क्रीन पे जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो इसका नोटिफिकेशन है वो 13 अप्रैल को रिलीज हुआ है। ठीक है, 13 अप्रैल को इसका नोटिफिकेशन डेट रिलीज हुआ था। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म भी रिलीज हो चुका है। इसका लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म भरने का 4 मई का। 4 मई तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 4 मई के बाद ये फॉर्म बंद हो जाएगा। उसके बाद आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर हम लोग बात करें इसके करेक्शन वीडियो की, क्योंकि इसका करेक्शन अगर मान लीजिए आपका कोई डॉक्यूमेंट में गलती हो गया है, आपको ऐसा कुछ लग रहा है या फिर आप रीचेक करना चाहते हैं, तो वो वाला जो वेबसाइट है वो ओपन रहेगा आपका 11 से 13 मई तक। ठीक है, 11 से 13 मई तक ओपन रहेगा। आप 13 मई तक लास्टली आप इसमें चेक कर सकते हैं अपना डॉक्यूमेंट वगैरह। अगर कोई दिक्कत है तो फिर आप उसको चेंज भी कर सकते हैं उसी वक्त। लेकिन अगर मान लीजिए उसके बाद आप सोचेंगे करने का, तो वो ऑप्शन बंद हो जाएगा। तो उसका लास्ट डेट है 13 मई तक। ठीक है, यानी 11 से 13 मई के बीच में। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब देखिए, कुल पद की अगर हम लोग बात करें कि इसमें कितना सीट्स खाली है, 3003 सीट्स खाली है। 3003 सीट्स वैकेंसी निकला हुआ है यहाँ पे। इतना ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पे निकला हुआ है। लेकिन अगर हम लोग कंपटीशन की बात करें तो इसमें 30,000 से भी ज़्यादा बच्चे इसमें अप्लाई कर रहे हैं। यानी कि आपको भी जल्दी से इसमें अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही मिनिमम इसका क्वालिफिकेशन है। जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं, क्वालिफिकेशन के तौर पे अगर आप 10 पास है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 12 पास है तो भी आप इसमें आराम से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन किए हुए हो तो भी आप इसमें आराम से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यानी 10 पास से लेके ग्रेजुएशन तक के बीच में जितने भी स्टूडेंट है, फिर चाहे वो मेल हो या फीमेल, हर कोई इसमें अप्लाई कर सकता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि इसका एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, मतलब आपको एक डिस्क्राइब करके यूँ ही बताया जा रहा है कि इसका जो एग्ज़ाम है वो आपका जून तक में हो जाएगा। ठीक है, जून से जुलाई तक में आपका एग्ज़ाम भी हो जाएगा। मई तक में इसका फॉर्म क्लोज हो जाएगा और जून से जुलाई तक में आपका एग्ज़ाम भी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपका कंप्यूटर पे सारा एग्जाम होगा। ये तो सभी लोगों को मालूम है। कंप्यूटर आधारित होगा, एमसीक्यू रहेगा, सारा कुछ एमसीक्यू रहेगा, यानी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर रहेगा। और कोई लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आपको लर्न नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट टिक मार्क वाला रहेगा। ठीक है, अगर हम लोग बात करें इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में, तो इसमें आपका 100 क्वेश्चन आएगा। 100 क्वेश्चन में 200 अंक, यानी कि हर एक क्वेश्चन जो है वो आपका 2 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, 100 क्वेश्चन आएगा और 200 अंक इसका रहेगा, यानी 200 मार्क्स इसका रहेगा। ठीक है, और आपके पास समय रहेगा 60 मिनट का, यानी कि 1 घंटा का आपके पास समय रहेगा। 1 घंटा के अंदर आपको 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, अगर हम लोग इसके सब्जेक्ट्स के बारे में बात करें तो वही जनरल नॉलेज, जो आपका एसएससी सीएचएसएल में सारा सब्जेक्ट्स होता था, बिल्कुल वही सब्जेक्ट है। जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ्स, ये सब आपका सब्जेक्ट्स रहेगा इसमें, जिसमें से आपका 25-25 क्वेश्चंस आएगा। ठीक है, अगर हम लोग बात करें इसमें नेगेटिव मार्किंग के बारे में, तो आपका 0.50 नेगेटिव मार्किंग रहेगा। यानी कि अगर आपका एक आंसर गलत होता है तो आपका 0.50 मार्क्स काटा जाएगा। अगर आपका 2 आंसर गलत होता है तो आपका 1 नंबर काटा जाएगा। ठीक है, अगर आपका 4 आंसर गलत होता है तो आपका 2 मार्क्स कट जाएगा। ठीक है,
क्लियर हुआ यहाँ तक? इसका कौन कौन सा सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में, सब्जेक्ट से रिलेटेड हम आपको और भी डिटेल वीडियो देने वाले हैं, तो इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपका सारा डाउट क्लियर हो सकता है। ठीक है, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारा इन्फॉर्मेशन ऑन टाइम मिलते रहे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। सबसे पहले आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा। ऑनलाइन एग्जाम मतलब ये नहीं होता है कि आप अपने घर पे बैठ के एग्जाम देंगे। ऑनलाइन एग्जाम मतलब आपको वहाँ पे जा करके कंप्यूटर पे एग्जाम देना होगा। ठीक है, जहाँ पे आपका सेंटर पड़ेगा वहाँ पे जा करके आपको कंप्यूटर पे एग्जाम देना पड़ेगा। सो दैट्स वाई यहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम लिखा हुआ है। तो फर्स्टली आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, सेकेंडरी आपका दस्तावेज सत्यापन यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाने के बाद आपका सिलेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उससे पहले आपका एक मेरिट लिस्ट आएगा। उस मेरिट लिस्ट में आप तभी सेलेक्ट होंगे जब आप ये दोनों चीज़ों में सेलेक्ट होंगे। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि इसमें आपका कितना चार्जेस लगेगा जब आप इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे तब, तो इसमें आपका 100 रुपीज़ चार्जेस लगेगा अगर आप जनरल है या ओबीसी है तो। अगर आप SC ST PWD है तो फिर आपका कोई भी चार्जेस नहीं लगने वाला है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें इसके मिनिमम एज के बारे में, तो 18 साल से 30 साल तक का एज यहाँ पे बताया गया है। अगर आप ST SC OBC जनरल किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो भी आपका एज 18 से 30 साल तक के बीच ही होना चाहिए। ठीक है, अब अगर हम लोग इसके लैंग्वेजेस की बात करें कि आप कौन से लैंग्वेज में एग्जाम देना चाहते हैं, तो आप हिंदी इंग्लिश दोनों में से किसी भी लैंग्वेज में एग्जाम दे सकते हैं। जो भी कोर आप अपना चूज करेंगे उसमें आप एग्जाम देंगे। अगर आप हिंदी चूज करेंगे तो आप हिंदी में एग्जाम देंगे, अगर आप इंग्लिश चूज करेंगे तो आप इंग्लिश में एग्जाम देंगे। ठीक है, अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की अगर हम लोग बात करें, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे उस समय आपका कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लग सकता है। और एक बात, उस समय जो जो आप अपना डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करेंगे, जो जो डॉक्यूमेंट्स आप वहाँ पे फिल करेंगे, वही सब डॉक्यूमेंट्स आप उस समय भी लेकर के जाएंगे जब आपका एक्चुअल में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आप वही सब डॉक्यूमेंट्स को लेकर के जाइएगा। ठीक है, तो देखिए, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के तौर पे आपका एक पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा, आधार कार्ड, सिग्नेचर, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ सर्टिफिकेट, ये सब आपका लगेगा जब आप इस फॉर्म में अप्लाई करेंगे तब। और ये सब का एक जीरोक्स भी रख लीजिएगा जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएंगे तब। ठीक है, इसका सैलरी आपका बढ़ भी सकता है, आपका पोस्ट के ऊपर आपका सैलरी डिपेंड करता है। जैसा आपका पोस्ट होगा वैसा आपका सैलरी होगा। बिल्कुल आपको कंप्यूटर बेस्ड आपको सारा कुछ करवाया जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड आपका काम होगा, कंप्यूटर बेस्ड आपको सब फाइल्स को स्टोर करके रखना है। टोटल मिलाकर के आपको सारा काम कंप्यूटर पे ही करवाया जाएगा। ठीक है, उसके अलावा कोई भी अदर काम आपसे नहीं करवाया जाएगा। ठीक है, अगर आपको अभी भी कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड तो फिर आप नोटिफिकेशन को भी चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक हम ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाल चुके हैं। तो आप नोटिफिकेशन को चेक करना मत भूलिएगा। अगर आपको इससे रिलेटेड अभी भी कोई डाउट है तो फिर आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, जिससे कि हम आपका सारा डाउट को क्लियर करेंगे। फिलहाल हम लोग इस वीडियो को क्लोज करते हैं, कल हम फिर आएंगे ऐसे इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेके। अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में जानना हो, फिर चाहे वो रिजल्ट्स के बारे में हो, गवर्नमेंट जॉब के बारे में हो, प्राइवेट जॉब के बारे में हो, या फिर वर्क फ्रॉम होम के बारे में, हर चीज़ों के बारे आपको हमारे इस चैनल पर अपडेट मिल जाएगा। अगर आपको किसी स्कीम्स के बारे में जानना हो तो फिर आप हमारे दूसरे चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसमें कि आपको सारे स्कीम से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो ज़रूर से हमारे उस चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिलहाल इस वीडियो को क्लोज करते हैं, कल हम फिर आएंगे ऐसे इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेके। तब तक के लिए जय हिंद।